Hello students, in this video of class 12th macroeconomics we will be discussing the questions of national income and related aggregates. Question number 8, calculate factor income to abroad. हमें क्वेश्चन में जीएनपी एफसी दे रखा है 4280, एनडीपी एमपी दे रखा है 3700. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें सब्सिडीज़ दे रखी 80 करोड़ की, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 400 करोड़ का, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 480 करोड़ का, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 100 करोड़ के दे रखे हैं. अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. हमें क्वेश्चन में ये दोनों दे रखे हैं और हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है. तो हम क्या करेंगे, लेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी एक्स. हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को एक्स मान लेंगे और हम क्या सपोज करेंगे, हमें जीएनपीएफसी निकालना है और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एनडीपी एमपी दे तो दोनों ही रखा है, लेकिन हम इसे अज्यूम करके फिर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो जब हम इन दोनों को लेंगे तो जब हम नेट से ग्रॉस पर आते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पर आते हैं तो एनएफआईए को ऐड करते हैं. एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. ओके, तो हमारे पास 4280 जीएनपीएफसी है, एनडीपीएमपी हमारे पास 3700 है. ओके, हमारे पास डेप्रिसिएशन 480 का है, हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 400 के. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास 400 का है और हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को एक्स मान लेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी कितना दे रखा है हमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 माइनस सब्सिडी दैट इज़ 80. तो अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 280 करोड़. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, जिसमें एनडीपी एमपी हमें 80,000 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 10,600 है, जीएनपीएफसी हमें 75,920 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 700 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 है, सब्सिडीज़ हमारे पास 1,770 है. तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन. तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हमें एनडीपी एमपी निकालना है और जीएनपीएफसी हमें दे रखा है. ओके, दोनों की वैल्यूज़ हमने लिख दी, एनडीपी एमपी 80,000, जीएनपीएफसी 75,920. ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो आप करेंगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें निकालना है माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड. तो फ्रॉम अब्रॉड कितना है हमारे पास, फ्रॉम अब्रॉड है हमारे पास 500 और टू अब्रॉड है हमारे पास 700. तो 500 माइनस 700 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 10,600 माइनस सब्सिडीज़ 1,770. ओके, तो डेप नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा 4,950 करोड़, 4,950 करोड़. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कैलकुलेट सब्सिडीज़. हमें क्या कैलकुलेट करना है, सब्सिडी कैलकुलेट करना है. हमें जीडीपी एफसी दे रखा है 55,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 4,400, हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एनएनपी एमपी दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डेप्रिसिएशन दे रखा है और हमें सब्सिडीज़ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडीज़ को, ठीक है, सब्सिडीज़ हमें निकालना है, सब्सिडीज़ को हम क्या बनेंगे एक्स. ओके, जीडीपीएफसी हमें निकालना है सपोज और हमें एनएनपी एमपी दे रखा है. तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. 55,500 प्लस डेप्रिसिएशन 2,500 माइनस एनएफआईए फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड. तो हमें फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 1,300 माइनस टू अब्रॉड 1,600. फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे 4,400 माइनस एक्स सब्सिडीज़ जो हमें निकालना है, 4,400 माइनस एक्स सब्सिडीज़ निकालना है. तो अब हमने इसे सॉल्व कर लिया और एक्स की वैल्यू कितनी है 2,100.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी 65,000 करोर्स। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एक इकोनॉमी में कितना है? 65,000। ठीक है, द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एट 1,20,000 करोर्स। ओके, कैपिटल स्टॉक कितने करोर्स का है? 1,20,000, विच डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इससे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ₹1,20,000 पे आप 10% डेप निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,000। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंट टू 6,000। इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास ₹6,000 करोर्स का है। सब्सिडी आपके पास कितनी है? सब्सिडीज़ है आपके पास ₹1,000 करोर्स की। तो आपको क्या करना है? एस्टीमेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। आपको नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब आपको NNPFC कैलकुलेट करना है जब आपको GNPMP दिया हो। ओके, तो आप जब भी ग्रॉस नेट पे जाते हैं तो आप माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। नेशनल से नेशनल सेम, मार्केट प्राइस आप फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो GNP हमें 65,000 हमें दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन हम 12,000 का कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो 6,000 माइनस 1,000, 65,000 माइनस 12,000 और माइनस का 5,000। ओके, कितना है आंसर? 48,000 करोर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं अभी से एक नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं नेशनल इनकम को, इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की मेथड्स, अलग अलग मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अगर हमें मेजर करना है कि वो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करके हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है? अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है वो हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो वो क्या होता है? आउटपुट फ्लो होता है। फिर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनको हम रिटर्न में क्या देते हैं? फैक्टर इनकम देते हैं। ठीक है, सपोज़ हम जो भी लेबर लगा है उसे वेजेस देंगे। ठीक है, अगर सपोज़ हमने कोई लैंड रेंट पे लिया है तो हम रिटर्न में रेंट देंगे। एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट देते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को रिटर्न में हम फैक्टर इनकम्स देते हैं। क्या देते हैं? फैक्टर इनकम्स पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्लो। ठीक है, फिर ये जो इनकम मिलती है, किन्हें इनकम मिलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब हाउस होल्ड्स को। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? इसी इनकम को खर्च करते हैं क्या परचेज़ करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने के लिए उसी इनकम को क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 फेजेस हो गए ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। इन्हीं 3 फेजेस के थ्रू हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम अपने आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे
वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है, इनकम मेथड क्या होती है और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम अपने आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे. I hope that through this video you have understood the numerical questions of national income and its related aggregates, and you have understood the basic concept of measurement of national income. Thank you.